सुजानगढ़ उपचुनाव में भले ही कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के प्रचार में किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं है और दिन रात एक करके प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी पीछे नहीं है, नेता तो सक्रिय हैं ही। बीजेपी की संगठनात्मक स्लीपर सेल भी बूथ लेवल पर मोर्चा संभाले हुए है। सुजानगढ़ में दिन भर की सियासी सर्कियों को समेटे लक्ष्मण राघव की ये खास रिपोर्ट देखिए। सुजानगढ़ उपचुनाव का किला फतेह करने की जद्दोजहद मतदान का दिन आने के साथ साथ तेज होती जा रही है। दरअसल इस विधानसभा सीट के साथ एक अजीब इत्तेफाक भी जुड़ा हुआ है। यहां अब तक हुए चुनाव में लगातार 2 बार ना तो कोई दल चुनाव जीता और ना ही कोई व्यक्ति लगातार 2 बार जीत पाया। आइए डालते हैं सुजानगढ़ में अब तक हुए चुनावों के नतीजों पर एक नजर। 1951 में प्रताप सिंह यहां से इंडिपेंडेंट के रूप में जीते। 1957 में शन्नू देवी यहां से इंडिपेंडेंट के रूप में जीती। 1962 में फूलचंद कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1967 में एल चंद भारतीय जनसंघ के टिकट पर जीते। 1972 में फूलचंद कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1977 में रावत राम जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 1980 में भंवरलाल मेघवाल इंडिपेंडेंट के रूप में जीते। 1985 में चुन्नीलाल मेघवाल बीजेपी के टिकट पर जीते। 1990 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1993 में रामेश्वर लाल भाटी बीजेपी के टिकट पर जीते। 1998 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2003 में खेमाराम मेघवाल बीजेपी के टिकट पर जीते। 2008 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2013 में खेमाराम मेघवाल बीजेपी के टिकट पर जीते और 2018 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस के टिकट पर जीते। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है और कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी का कैंप ही सुजानगढ़ में कर दिया है। साथ ही साथ सीएम प्रदेशाध्यक्ष समेत बड़े नेता सभा कर चुके हैं। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और दलित नेता और पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल ने अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में वोट मांगे। एक ऐसी आकस्मिक घटना हुई कि वो भी एक ब्रेन हेमरेज से चले गए और उससे बड़ा दुख है कि बेटी चली गई। अगर मेरी ख्याल में बनारसी होती तो हो सकता है कि आज मनोज को चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, क्यों हार और जीत से राज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खेमाराम जीत जाएगा तो राज में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूं, दूर चुनाव हो गया, बीच का चुनाव हो गया, कोई प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया या तो भंवरलाल जी थे या पार्टी ने मुझे भी भरोसा दिया है, भरोसा दिलाया है, भरोसा किया है मेरे पर। तो मेरी भी ड्यूटी है कि उनकी जगह आज जो मैं घूम रहा हूं, मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं किसान का ध्यान दूं, दलित का ध्यान दूं, मजदूर का ध्यान दूं। दूसरी तरफ आप दिल्ली की तरफ देखो, चौधरी चरण सिंह कहते थे पांव खेत में नजर दिल्ली और जयपुर पर। पांव खेत में इसलिए जरूरी अनाज पैदा होता है। भाजपा ये बात अच्छी तरह समझ रही है कि सत्तासीन कांग्रेस के प्रत्याशी से मुकाबला तो है ही, साथ ही साथ मास्टर भंवरलाल मेघवाल और उनकी बेटी बनारसी मेघवाल की असामयिक मृत्यु के चलते सहानुभूति का फैक्टर भी काम कर रहा है। ऐसे में भाजपा बूथ जीतो योजना पर काम कर रही है, संगठनात्मक व्यूह रचना पर फोकस कर रही है। भाजपा के संगठन महामंत्री प्रमुख कार्यकर्ताओं से मीडिया को दूर रखकर एक बैठक कर चुके हैं, जिसमें कई मंत्र फूंके गए। साथ ही कहा गया कि सोशल मीडिया पर 200% जीत का दावा भाजपा नेता करें। इधर सतीश पूनिया के खास माने जाने वाले प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया सुजानगढ़ में ही कैंप्स कर रहे हैं। पूनिया को लगता है कि कांग्रेस राज्य के नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है, जिले में कांग्रेस के संगठन में खींचतान है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर के उभरी है और इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। हमने हमारा संगठनात्मक ढांचा बहुत अच्छी तरह से हमने तैयार किया है। नीचे बूथ स्तर का मैनेजमेंट हमारा जो वो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट हमने किया है बूथ का, और हमारे शक्ति केंद्रों पर 3 बार बैठकें हो चुकी है। आगामी आने वाले दिनों में बूथ समिति की 2 बड़ी बैठकें और होने वाली है। हमारे पन्ना प्रमुख के सम्मेलन शक्ति केंद्र पर आगामी 15 तारीख से पहले हमारे 2 प्रकार के सम्मेलन पन्ना प्रमुख संपन्न होंगे और सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कल बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनता था और निश्चित रूप से सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। दरअसल सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस आज की स्थिति में थोड़ा माइलेज में नजर आती है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में गणित बनते बिगड़ते रहते हैं। सुजानगढ़ उपचुनाव में परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के नेता यहां आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा भी जीत की हर जुगत में जुटी है और प्रयास कर रही है कि आदित्यनाथ जैसे
कुछ बड़े नेताओं की सभा कराकर माहौल में बदलाव लाया जाए। एक मिथक और भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ अब तक हुए चुनावों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार एक ही दल 2 बार जीता हो या एक ही व्यक्ति 2 बार चुनाव जीता हो। इससे जरूर भाजपाई थोड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों के पास इसकी भी काट है। कांग्रेसी कह रहे हैं ये आम चुनाव नहीं उपचुनाव है और इस बार कांग्रेस ये मिथक तोड़ देगी। अब ये तय जनता को करना है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल और सहयोगी तनुज लाटा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।